गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज अपन सेकंड चैप्टर है नेपथ्य गज, उसका अपन अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति ने राजा के दंड से मुक्त भी हो गया और अपने बुद्धि के बल पर उसने अपने राजा को बता भी दिया कि हाथी की मृत्यु हो गई है। अब अपन सेकंड चैप्टर का जो ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसके अंदर 3 प्रश्न हैं। रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है और हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, हिंदी का संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद और हिंदी का संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। ये जो इसके अंतर्गत ये 4 प्रश्न हैं, 2, 3 और 4, ये प्रश्न आपको होमवर्क में करने और अच्छी हैंडराइटिंग में करने ताकि मैं समझ सकूं और उसको अच्छे से पढ़ सकूं और बाद में आप भी उसको बार बार अभ्यास कर सकें, याद कर सकें और बार बार अभ्यास और याद करने के साथ साथ उसको वापस देख सकें और आपको कोई साथ में कोई बैठ के पढ़ाने वाला है वो भी उसको अच्छे से समझ सके। तो कहने का मतलब यही है कि आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए, एक वर्ण दूसरे वर्ण से चिपकावा नहीं होना चाहिए, एक शब्द दूसरे शब्द से चिपकावा नहीं होना चाहिए। अच्छे से सुंदर राइटिंग होने से, जैसे मैं खुले अक्षर लिखती हूँ ना, वैसे आपको खुले अक्षर लिखने हैं, यानी कि कोई भी शब्द क्या है बीच में से किसी में से भी चिपकावा नहीं होना चाहिए, खुले होना चाहिए। हर वर्ण एक वर्ण दूसरे वर्ण से बिल्कुल साफ सुथरा सही आकार के अंदर लिखा होना चाहिए ताकि एकदम सुंदर हो। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे क्या होना चाहिए, एक ही समान होना चाहिए, ऐसा नहीं एक छोटा एक बड़ा हो, जैसे का एक समान है, संस्कृत भी है, मैं लिखा हुआ एक समान है, अनुवाद, यानी कि सारे अक्षर क्या होना चाहिए, एक समान होने चाहिए। अगर छोटे बड़े होंगे तो उसकी राइटिंग में क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगा और एक दूसरे चिपकेंगे तब भी वह अच्छे दिखाई नहीं देंगे, समझ में नहीं आएंगे। और मेन सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें ह, द, ड, ई और इस तरह के जो त है, इस अक्षर वर्ण है, उनको अच्छे से व्यवस्थित रूप से सही आकार में लिखना है ताकि वो लिखावट में भी और ज़्यादा सुंदर लगे। अब अपन इसका क्या करेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे। अब अपन इसके अंतर्गत सेकंड चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये अपन इस ऊपर का पैराग्राफ पढ़ा था, अब अपन इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। सर्वे अपि ग्रामवासिनः महतापश्रमेण तं वृद्धगजम् असेवन् कुरुत, यानी सर्वे अपि यानी सभी, ग्रामवासी यानी गांव के लोगों ने, महता यानी अत्यधिक, श्रमेण यानी परिश्रम से, तम यानी उस, वृद्धम यानी वृद्ध, गजम यानी हाथी की, असेवत यानी सेवा की, असेवन यानी सेवा की, किंतु यानी किंतु, जरा जीर्ण शरीर यानी कि बीमारी युक्त या रोग युक्त कमजोर शरीर के कारण, जरा जीर्ण का मतलब होता है वृद्ध शरीर, रुग्णाश्य यानी बीमार, स यानी वह, करी यानी हाथी, एकस्मिन यानी एक, दिने यानी दिन, पंच तत्व 5 तत्व यानी मृत्यु, गता यानी हो गई। तो सभी ग्रामवासियों ने अत्यधिक परिश्रम से उस वृद्ध हाथी की सेवा की, किंतु जरा जीर्ण शरीर, परंतु वह वृद्ध और जर्जर शरीर के कारण, जरा जीर्ण यानी बहुत ही, जरा जीर्ण यानी बुढ़ापे से जर्जर, क्या होगा, जरा जीर्ण का होगा बुढ़ापे से जर्जर शरीर, और बीमारी, रुग्णस्य यानी बीमारी के कारण या बीमारी से वह हाथी एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो गया, या उस हाथी की एक दिन मृत्यु हो गई। पंच तत्व का मतलब होता है मृत्यु हो जाना या 5 तत्वों में मिल जाना। जैसे 5 तत्व कौन कौन से होते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों में मिल गया यानी उसकी मृत्यु हो गई। इदानीम सर्वे ग्रामवासिनः चिंतातुरा, इदानीम यानी अब, सर्वे यानी सभी, ग्रामवासी यानी गांव के लोग, चिंतातुर यानी चिंतित, भूत्वा यानी होकर, परस्परम यानी आपस में, अवदन यानी बोले, कि अब सभी ग्रामवासी चिंतित होकर आपस में बोले कि हस्तिन मृत्यु समाचार राज्ञे क निवेदिष्यति, हस्तिन यानी हाथी की, मृत्यु यानी मृत्यु का, समाचारम यानी समाचार,
राज्ञ यानी राजा को, क यानी कौन, निवेदिष्यति यानी निवेदन करेगा। तो अब सभी ग्रामवासी चिंतित होकर आपस में बोलने लगे कि हाथी की मृत्यु का समाचार राजा को कौन देगा या कौन निवेदन करेगा। यदा ते किम अपि निर्णयं कर्तुं न पारयत। यदा यानी जब, ते यानी वे सब, किम अपि यानी कोई भी, निर्णयम यानी निर्णय, कर्तुम यानी करने के लिए, न पारयत यानी निर्णय कार्य करने में सक्षम नहीं थे या निर्णय नहीं कर पा रहे थे। जब वे सब कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे, तदा यानी तब, कश्चन यानी कोई, वृद्ध जन वृद्ध व्यक्ति, तब कोई वृद्ध व्यक्ति अवदत यानी बोला, अहम एतत् समाचारम भूपाय। तब कोई वृद्ध व्यक्ति बोला, अहम यानी मैं, एतत् मतलब यह, समाचारम यानी समाचार, भूपाय यानी राजा को, निवेदिष्यामि यानी निवेदन करूँगा। तो तब कोई वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं यह समाचार राजा को बताऊँगा या निवेदन करूँगा। एव स वृद्ध, इस प्रकार वह वृद्ध, राजसभा में उपगत्य, राजसभा में उपस्थित होकर, कुशल वृत्तांतम, कुशलता का के बारे में, च यानी और, पृष्ठवा यानी पूछते हुए, अवदत यानी बोला। तो इस प्रकार वृद्ध राजसभा में उपस्थित होकर राजा की कुशलता के बारे में पूछता है और कुशल वृत्तांतम च पृष्ठवा, कुशलता के बारे में पूछता हुआ बोलता है। महाराज भवतः करी न किमपि, कि महाराज भवतः यानी आपका, करी यानी हाथी, न किमपि न मतलब नहीं, किम यानी कुछ भी, खादती यानी खाता है, न पिबती नहीं पीता है, न स्वसिति न सांस लेता है, न च अंगानी चालयति न अंगों को चलाता है। तो उस वृद्ध ने राजसभा में उपस्थित होकर कुशलता के बारे में पूछते हुए उसने कहा, यानी कि कुशलता के बारे में बताते हुए या कुशलता के बारे में पूछते हुए कहा, महाराज आपका हाथी न तो कुछ खाता है, न पीता है, न सांस लेता है और न ही अंगों को यानी शरीर के अंगों को चलाता है। राजा अकथयत, राजा ने कहा, किम गज मृता, किम यानी क्या, गज यानी हाथी, मृता यानी मर गया। राजा ने कहा, क्या हाथी मर गया। वृद्ध प्रत्यवदत, वृद्ध ने पुनः कहा, महाराज अहम एतत् कथयितुं न शक्नोमि। वृद्ध ने कहा, महाराज अहम एतत्, अहम यानी मैं, एतत् मतलब यह, कथयितुं यानी कहने में, न यानी नहीं, शक्नोमि यानी सकता हूँ। महाराज मैं यह नहीं कह सकता हूँ। महाराज मैं यह नहीं कह सकता हूँ। भवान स्वयमेव प्रत्यक्षं करोतु, भवान यानी आप, स्वयमेव स्वयं ही, प्रत्यक्षं करोतु आप स्वयं ही देख लें। मैं कुछ नहीं कह सकता, आप स्वयं ही देख लें, प्रत्यक्ष रूप से देख लें। यदा नृपति गजम मृत पश्यत, यदा यानी जब, नृपति यानी राजा, गज यानी हाथी, मृत पश्यत जब राजा ने हाथी को मरा हुआ देखा, तदा वृंसम दुखितो अभूत, तब वह, वृंसम यानी अत्यधिक, दुखित यानी दुखी, अभूत यानी वह, तब वह अत्यधिक दुखी हुआ। किंतु वृद्धस्य चातुर्येण, किंतु वृद्ध की चातुर्य या बुद्धि कौशल से, को अपि यानी कोई भी, ग्रामवासी यानी गांव के लोग, मृत्यु दंड ना लभत, परंतु किंतु वृद्ध की चतुर्यता या कुशलता के कारण कोई भी ग्रामवासी को मृत्यु दंड नहीं मिला। अब अपन इसको एक बार वापस पढ़ेंगे और उसके बाद अपन प्रश्नोत्तर करेंगे। सभी ग्रामवासी अत्यधिक परिश्रम से उस हाथी की सेवा की, किंतु वृद्धावस्था से जर्जर और बीमार शरीर, बीमारी के कारण उस हाथी की एक दिन मृत्यु हो गई। अब सभी ग्रामवासी चिंतित होकर आपस में बोलने लगे कि हाथी की मृत्यु का समाचार राजा को कौन बताएगा। जब वे सब कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे,
तब किसी वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं यह समाचार राजा को बताऊंगा। इस प्रकार वह वृद्ध राजसभा में कुशलता पूछते हुए बोला, महाराज, आपका हाथी न तो खाता है, न पीता है, न सांस लेता है, न अंगों को चलाता है। राजा ने कहा, क्या हाथी मर गया? तो वृद्ध ने कहा, महाराज, मैं यह नहीं कह सकता हूँ, आप स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से देखें। जब राजा हाथी को मरा हुआ देखता है तब उसे अत्यधिक दुख होता है, किंतु उस वृद्ध व्यक्ति की बौद्धिक बुद्धि के बल से या उसकी कुशलता या चतुरता के कारण कोई भी ग्रामवासी को मृत्युदंड नहीं प्राप्त होता है। अब अपन इसके होमवर्क के अंतर्गत यानी 21 जुलाई का जो होमवर्क आएगा उसके अंतर्गत ये प्रश्न नंबर 2 करेंगे। लिखित का प्रश्न नंबर 2। नीचे लिखे गए वाक्यों नीचे लिखे गए दिए गए शब्दों की सहायता से स्थान भरिए। प्रासादे आरोहणाय अनेक पशव आसन। महल के आरोहणाय, महल के कहाँ पे? आरोहणाय, यानी कि जहाँ पे सारे पशु जहाँ पे रखे जाते थे चढ़ने के लिए। महल में चढ़ने के लिए अनेक पशव आसन, चढ़ने के लिए बहुत सारे पशु थे, यानी कि सवारी करने के लिए बहुत सारे पशु थे। नृप प्रायेण तस्मिन् एव, राजा प्राय उसी पर ही जाता था। क्या? चढ़कर जाता था। तो लिखेंगे आरोह्य, मतलब चढ़ना। हाथी की समाचार राज्य, हाथी का कौन सा समाचार राजा को निवेदन किया? मृत्यु का। स वृद्ध राजा उपर कुशल वृत्तांतम च पृष्ट्वा, उस वृद्ध ने राजसभा में उपस्थित होकर क्या पूछा? कुशलता का समाचार पूछा या कुशलता के बारे में पूछा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है। सम्प्रति स भार वहने अपि असमर्थो अभवत्, अब वह भार वहन करने में असमर्थ था। एष मम प्रिय गज अस्ति, यह मेरा प्रिय हाथी है। गज स्ने स्ने रुग्णे अभवत्, हाथी धीरे धीरे बीमार हो गया। हस्तिन मृत्यु समाचारम राज्ञे क निवेदिष्यामि, हाथी की मृत्यु का समाचार कौन निवेदन करता है? अहम एतत् कथितुं न शक्नोमि, मैं यह नहीं कह सकता हूँ। फिर लास्ट प्रश्न है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। एक हाथी राजा को बहुत पसंद था। एको गज नृपस्य प्रियो अभूत्, वह हाथी स्वामी की आज्ञा का पालन करता था। स गज स्वामिना आज्ञां पालनम व्यवहरति स्म, समय के अनुसार वह हाथी बूढ़ा हो गया। काल क्रमेण स गज वृद्धावस्थामो उपगत, राजा गांव से अपने महल में आ गया। नृप ग्रामात् स्वप्रसादम प्रति निवृत्त। तो ये आपके जो प्रश्न हैं वो आपको क्या करना है? नोटबुक में करने हैं। तो प्रश्न नंबर कौन से हो गए इसके अंतर्गत? प्रश्न नंबर 2, 3 और 4, ये 3 प्रश्न हैं जो आपको नोटबुक में करने हैं।